चलिए बच्चों, आज हम जो सीखेंगे एडजस्टमेंट नंबर हमारी 5 है। 4 तक हम कर चुके हैं, पहली वीडियो आपने देख ली होंगी। एडजस्टमेंट नंबर 5 आपकी इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम भी बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है आपका कि ऐसी इनकम जिस पे आपका हक बनता है, आपको मिलनी चाहिए, लेकिन वो अभी तक आपको मिली नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल कोई भी हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है, आपका कमीशन हो सकता है। मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रखी है तो आपका रेंट हो सकता है। कोई भी ऐसी इनकम जो आपकी अक्रू हो गई, अक्रू मतलब आपको मिलनी है, समझ आ गया, ड्यू हो गई है, वो आपकी क्या हो गई बेटा, ड्यू हो गई, लेकिन अभी तक आपको वो रिसीव नहीं हुई है। तो एक तरीके से आप ये सोचो, आपकी ड्यू मतलब कि हाँ भाई आपका पूरा मंथ हो गया। जैसे आपको मान लो कहीं पे आपने प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रखी है, तो आपका उधर से क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, तो आपका हक बनता है ना, मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, असेट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, असेट। सेम ऐसी इंटरेस्ट आपने क्या कर रखा है कि कुछ पैसा, ठीक है, उधार पे दे रखा है, तो आपका हक बनता है कि आपको क्या मिले, रेंट इंटरेस्ट मिले आपको, बट अभी तक आपको इंटरेस्ट नहीं मिला, तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए, असेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, असेट। ट्रीटमेंट कैसे होगा, सिमिलरली देखो यहाँ पे इनकम तो आपकी इस साल की है ना, और हम जो बना रहे हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसमें इसी साल की इनकम को हम शो करेंगे, इस साल के एक्सपेंसेस को हम शो करेंगे। तो इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, अगर हम एग्जांपल लेके चले, इंटरेस्ट को अगर हम मान के चले, तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट का जो अमाउंट है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर इतना आपको मिल चुका है, इतना आपको मिल चुका है। मान लो इंटरेस्ट आपको पूरा 12 महीने का मिलता है 10%, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, और आपको अभी जो इंटरेस्ट मिला है वो 4 मंथ का मिला है, तो बताओ कितने मंथ का अभी आपके पास ड्यू है, 6 मंथ्स का। तो 6 मंथ्स का आपको लेना बाकी है, 6 मंथ्स का आपको जो इंटरेस्ट है वो लेना बाकी है, तो ये आपके लिए क्या बन गई है, असेट बन गई। क्या बन गई है, असेट। जितना आपको मिलेगा वो आपने लिख दिया, इसमें ऐड ऑन कर देंगे जितना आपका क्या है, अक्रू है। अक्रू मतलब कि आपको ड्यू हो गया लेकिन मिला नहीं है, समझ आ गया यहाँ पे, तो इसको लिख देंगे अक्रूड इंटरेस्ट, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि हमारी इतनी इनकम बनती है जिसमें से इतनी हमें मिल गई है, और ये जो अक्रू इंटरेस्ट है ये भी हमें मिला नहीं है। दूसरा कहाँ दिखाएंगे इसको, बैलेंस शीट में। कहाँ पे आएगा ये हमारा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किस साइड आएगा आपका, ये असेट साइड आएगा, ये आपकी बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, यहाँ पे आप दिखा दोगे एक्रूड इंटरेस्ट। ये इसका क्या हो गया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया। पहला है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरा क्या है, बैलेंस शीट में असेट साइड। कोई सी भी इनकम हो आपकी, ये सभी की सभी इनकम के लिए ये ट्रीटमेंट है आपका। इनकम कोई सी भी हो आपकी, चाहे वो इंटरेस्ट हो, रेंट हो, कोई भी इनकम हो सकती है, कमीशन हो सकती है, जितनी भी इनकम है उन सबका ट्रीटमेंट आपके पास ये रहा। एक चीज और जो मैंने आपको बताया था, पेपर में क्या पूछता है आपसे, जर्नल एंट्री पूछ लेता कई बार, तो जर्नल एंट्री का ट्रीटमेंट, ठीक है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का ट्रीटमेंट क्या होगा आपका, देखो इनकम आपको मिली नहीं है, पहला तो आप क्या समझो, तो इनकम आपकी तो और बढ़ जाएगी ना आपकी इनकम, और इनकम जब बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। तो इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, ठीक है भैया, इनकम अकाउंट तो हमने क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्या करेंगे, आपके लिए क्या बन गई, जो आपको इनकम नहीं मिली वो आपके लिए क्या बन गई, असेट। क्या बन गई, असेट। तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। यहाँ पर लिख दोगे बीइंग इनकम अक्रू। समझ में आई, पहले आपको ये बताओ क्या हमने समझा आज की क्लास में। एडजस्टमेंट नंबर 5 को समझा, जो हमें क्या बताती है कि इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, जिसका शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है, जिसपे आपका हक बनता है, आपको मिलनी चाहिए, बट अभी वो आपको मिली नहीं है, तो आपकी क्या बन जाएगी, वो असेट। क्या बन जाएगी, वो आपकी असेट बन जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इस साल की इनकम है, तो जो ये इनकम जो आपको कहाँ मिलेगी, पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर, और इतनी अभी आपको क्या मिलनी बाकी है, तो इसमें आपने प्लस कर दिया, और जो आपको नहीं मिली वो आपके लिए क्या कहलाएगी, असेट। आपने असेट साइड लिख दिया। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इससे आपकी क्या होगी, इनकम बढ़ेगी और असेट भी बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है और असेट भी बढ़ रही है। फटाफट आप इसे नोट करो, फटाफट नोट करो सब।